गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज की ये वीडियो का टॉपिक है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा डीएम आ रहे थे। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैं जो इतने सारे आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ क्या वो सच में मैं खुद अपने पैसे से खरीदती हूँ या फिर मुझे जो है वो ब्रांड सेंड करते हैं। अगर ब्रांड सेंड करते हैं तो वो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ही सेंड करते हैं या फिर उसके मुझे पैसे भी मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हैं तो वो कितने मिलते हैं। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि हम कैसे ब्रांड को रीच आउट कर सकते हैं, हम कैसे ब्रांड के पास जा सकते हैं, हमें कोलैबोरेशन कैसे मिल सकता है और कितने सब्सक्राइबर ज़रूरी है, कितने व्यूज़ आने चाहिए। तो गाइज़ इसका जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूँगी कि अगर आपके 300 सब्सक्राइबर भी है तो आपको हर मंथ 2 से 3 कोलैबोरेशन ईजिली मिल जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देने वाली हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप कौन कौन से एजेंसीज के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप जो है वो ब्रांड से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में एंड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होने वाला है। सो गाइस इस वीडियो को आपको देखना है एंड तक, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से पता हो जाएगी। कि जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगली बार अगर मैं ऐसी किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मेरा इस तरह का वीडियो कोई भी बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कोलैबोरेशन क्या होता है। सो कोलैबोरेशन बहुत सारे ब्रांड करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए ताकि उनके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सके और उनकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है गाइस, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़, कभी कॉस्मेटिक शेयर करती हूँ। तो मेरे पास जो कोलैबोरेशन आते हैं वो उसी तरह के आते हैं। तो बहुत सारे आपको कैटेगरी मिल जाएंगे, फैशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। फैशन में आपको क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, और आपको टेक्निकल से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया या फिर बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें आते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप समझ जाओ कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एंड बहुत सारे हॉल्स वीडियोज़ भी आते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड होते हैं या फिर कोलैबोरेटेड होते हैं। अगर मैं साफ और सिंपल भाषा में बोलूँ तो हर कंपनी का सिर्फ एक ही मोटो होता है कि उनका जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उनका सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सके। तो ऐसे में वो हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर के पास आते हैं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर के पास आते हैं और हमारे पास बहुत सारी अच्छी खासी ऑडियंस होती है। किसी की कम होती, किसी की ज़्यादा होती है, बट होती सबके पास है और कोई ना कोई उससे बाय भी करता है। तो इसीलिए वो लोग जो है हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर के पास आते हैं, यूट्यूबर्स के पास आते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और अपना बस प्रमोशन करवाने के लिए ही वो हमारे पास आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। आते हैं टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन 3 तरह के होते हैं। सो पहला जो कोलैबोरेशन होता है दैट इज बार्टर कोलैबोरेशन। सेकंड जो कोलैबोरेशन होता है वो होता है पेड कोलैबोरेशन जिसके लिए सब लोग मरे हुए होते हैं। एंड जो थर्ड कोलैबोरेशन होता है वो होता है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, जो कि मेरे नज़र में बहुत ही घटिया और वाहियात टाइप की कोलैबोरेशन होती है। तो सबके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगी, पर सबसे पहले बात करते हैं बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में। सो जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो कंपनी होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट देते हैं, उसका आपको कोई भी पैसा नहीं देते हैं। और ये ज़्यादातर स्मॉल इन्फ्लुएंसर के लिए ही होता है क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी बिग ऑडियंस है, काफ़ी अच्छे खासे उनके व्यूज़ आ रहे हैं, वो कभी भी बार्टर में नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई अच्छी ब्रांड है, कोई हाई एंड ब्रांड है जिसको मना नहीं किया जा सकता है, जिनका कोई अगर ऐसा ड्रीम होता है कि मुझे उनके साथ कोलैबोरेशन करना है तो वो शायद कर लेते हैं। बट ये जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है वो ज़्यादातर जो है वो स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए होता है। इसमें काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसका आपको कोई भी पे करना नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको बार्टर कोलैबोरेशन बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या होता है कि आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते अगर आप एक बिगिनर हो। ऐसे में क्या होता है कि जब आप इस तरह के कोलैबोरेशन करने लगते हो तो आप जब किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो तो अदर ब्रांड्स भी आपको देखते हैं, आप उसके नज़र में आ जाते हो कि अच्छा ये ब्रांड के साथ इस इन्फ्लुएंसर ने काम किया, इस यूट्यूबर ने काम किया। तो फिर वो भी आपको काम देने लगते हैं, वो भी आपके पास आते हैं एंड आपको एक कंटेंट मिल जाता है एंड
आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका मिलता है, ट्राई करने का मौका। हर वीडियो के लिए 500 1000 खर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा किसी के लिए भी, क्योंकि शुरुआती दौर पे उतने ज़्यादा हमारे पास व्यूज़ भी नहीं होते हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको कोई बार्टर में आ रहा है तो आप उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लीजिए और उस पर वीडियोस बनाना शुरू करिए, अपना 100% दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बार्टर कोलैबोरेशन में ही बहुत सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं एंड फिर आपको उसका पेड कोलैबोरेशन भी मिल जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारी सेलिंग करवा दी होती है उस ब्रांड की। अब बार्टर कोलैबोरेशन आपको कब मिल सकता है? तो बार्टर कोलैबोरेशन आपको बहुत ही कम सब्सक्राइबर में मिल जाता है। अगर आपके 300 भी सब्सक्राइबर है तो भी आपको मिल जाता है। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है जो कि ब्रांड के, मतलब ऐसा होता है कि ब्रांड आपके पास डायरेक्टली नहीं आता है, वो किसी ना किसी के थ्रू आपके पास आता है। जैसे कि उनकी एक अलग से टीम होती है जो कि हर इन्फ्लुएंसर को देखते रहते हैं किसका काम कैसा है, और अगर आपके कंटेंट के मुताबिक अगर कोई सूटेबल कैंपेन होता है, कोई सूटेबल कंटेंट होता है, कोई सूटेबल प्रोडक्ट होता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको पूछते हैं क्या आप करना चाहोगे। तो ऐसा है कि उनका एक मतलब कि टारगेट होता है कि आपकी जो है वो 300 सब्सक्राइबर होना चाहिए, किसी में 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए, मतलब कंपलसरी है वो, किसी में 1000। तो इस तरह से वो लोग जो है एक कैटेगरी बना के रखते हैं। एंड किसी में ऐसा भी होता है कि 5K कंपलसरी है, किसी में 10K सब्सक्राइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये ब्रांड होते हैं वो आपके व्यूज़ पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपके जो व्यूज़ है इतने से इतने आना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो ही आपको जो है वो सिलेक्ट करते हैं। बातें हैं हम लोग पेड कोलैबोरेशन के ऊपर। सो पेड कोलैबोरेशन बेसिकली देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा लोगों को लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही पेड कोलैबोरेशन मिलता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि होता ये है कि आपका कितना भी सब्सक्राइबर रहे, मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके जो व्यूज़ है वो कितने हैं। तो आपके जो अगर व्यूज़ 200-300 के आसपास है तो आपको डेफिनेटली जो है वो कोलैबोरेशन मिलने लगता है। पेड कोलैबोरेशन भी आगे आपको जाके मिलता है जब आप थोड़ा थोड़ा ग्रो कर लेते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जब 7K सब्सक्राइबर थे तो उस टाइम से मैंने पेड कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। मैंने अब तक काफ़ी सारे पेड कोलैबोरेशन किए हैं, बट मेरे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं तो मैं उतना ज़्यादा पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है कि मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर सामने वाला नेगोशिएट कर देता है कि नहीं आपके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है जितना हम लोग पे कर सकते हैं। सो इसलिए मैं पहले ही नहीं बोलती हूँ एंड थोड़ा बहुत तो वो सब कुछ चलता है। सो आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाता है। अगर आपके 7K सब्सक्राइबर है तो आप बोल सकते हो। एंड कभी कभी आपके व्यूज़ अच्छे होते हैं तो वो भी मैटर नहीं करता, चाहे आपके 3K 2K 1K ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो। अगर आपके व्यूज़ 1000 में आ रहे हैं, 5000 में, 10000 में आ रहा है तो ईजिली आपको 10 to 5000 आराम से मिल जाता है पर वीडियो। तो अब लास्ट में बात करते हैं तीसरे और लास्ट वाले कोलैबोरेशन के ऊपर, दैट इज़ रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, जो कि मुझे बहुत ही वाहियात लगा। मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा इस कोलैबोरेशन के साथ। सो होता क्या, जब मैं मतलब कि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो शुरू में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। सो क्या हुआ था मेरे साथ कि मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ गई थी जो कि रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन करवाते थे। और वहाँ पे होता क्या है कि ये बेसिकली आपसे परचेज़ करवाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड हो सकता है। हाई एंड ब्रांड भी मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, बट हाई एंड ब्रांड भी होता है, बहुत सारे नए ब्रांड भी होते हैं। तो उनको आपको परचेज़ करना होता है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, मिंत्रा और भी काफ़ी सारे वेबसाइट से। एंड उसके बाद जो है आपको वहाँ पे उनका रिव्यूज़ देना पड़ता है, किसी का 5 स्टार देना पड़ता है। मतलब हर किसी को चाहिए 5 स्टार ही, तो 5 स्टार देना होता है, अच्छे रिव्यूज़ लिखने होते हैं, किसी के साथ फ़ोटो के साथ आपको डालने होते हैं जो आपने प्रोडक्ट लिया है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको निगेटिव कमेंट देने को कहा जाता है कि आपको 1 स्टार देना है, इसके बारे में बहुत बुरा बोल रहा है। तो ये सारे कुछ जो है वो लोग आपसे करवाते हैं। इसके बदले आपको क्या होता है कि आफ्टर उनका टाइमलाइन होता है, जैसे 1 वीक के बाद वो आपको पैसा लौटा देते हैं। किसी में रहता है 15 दिन के बाद पैसा लौटाएंगे, या फिर किसी में 25 दिन के बाद भी वो पैसा लौटाते हैं। ऐसे किसी भी एजेंसी के साथ जुड़ना थोड़ा सा आपके साथ धोखाधड़ी वाला चीज़ हो सकता है, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए होते हैं। सो मेरे साथ भी एक बार हो चुका था, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। सो एक जैज़ प्रोडक्शन करके कोई एजेंसी थी, मुझे उन्होंने एक प्रोडक्ट लेने को कहा, मैंने लिया एंड उसमें मेरे 1100 रुपीज़ मैंने उस पर लगाए, मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब 3 4 5 मंथ, पता नहीं कितने मंथ जा चुके हैं, लेकिन मैंने बार बार उनको बोला मेरा रिफ़ंड कर दो, बट वो रिफ़ंड करने का नाम ही नहीं ले रहे। आई डोंट नो वाई, शायद उन्होंने मेरा पैसा खा लिया या पता नहीं क्या हुआ, बट वो रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ कभी भी रीइंबर्समेंट के चक्कर में मत फंसना।
बहुत ही ज़्यादा मैंने एक आपको अपनी राज की बात बताई है, तो ये चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया है ताकि आपका पैसा कहीं ना डूबे, क्योंकि हर किसी की एक मेहनत की कमाई होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है। हर किसी पे ट्रस्ट मत कर। रिइंबर्समेंट की कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। रिइंबर्समेंट में ये भी कभी कभी होता है कि जो कंपनी है, जो ब्रांड है, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी आते हैं आपके पास कभी कभी, एक्चुअली उनका एक टीम ही होता है जो कि रिइंबर्समेंट करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको पहले ही से बोल देते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है और उसका पैसा आपको पहले ही से दे देते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर ऐसा आपको कोई ऑफर आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि और हमेशा कैश ऑन डिलीवरी में ही आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि अगर वो आपको पैसा नहीं देते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर ब्रांड आते हैं, ब्रांड के मैनेजर आते हैं, तो वो लोग जो है वो पैसा क्लियर कर सकते हैं, आपको कर देते हैं। सो मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ था ब्लू नेक्टर के साथ, तो उन्होंने मुझे जो है वो 2 प्रोडक्ट दिए थे एंड दोनों प्रोडक्ट का पैसा उन्होंने पहले ही मुझे दे दिया था। एंड और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड ने मुझे इस तरह से किए, तो वो बाद में रिफ़ंड कर ही देते हैं। लेकिन अगर आपको वो पहले पैसा देते हैं तब तो आप रीइंबर्समेंट करें। लेकिन अगर वो आपको बोल देते हैं कि नहीं, आपको 1 हफ्ता के बाद पैसा देंगे या रिव्यू लाइव होने के बाद ही देंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 मत करना, वरना आपके पैसे डूब सकते हैं। अपनी लाइफ में यही गलती की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ भी होता है। तो मैंने क्या किया था कि अपने अबाउट सेक्शन में अपना जीमेल आईडी ही नहीं दिया था, बट मैंने एक वीडियो देखी थी मनोज दे की, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि आपको जो है वहाँ पे अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, ताकि कोई भी ब्रांड है वो आपको रीच आउट कर सके। सो जो मैंने पहला अपना कोलैबोरेशन किया था वो किया था 2K जब हो गए थे तब, और जैसे ही मैंने वहाँ पे लिखा विदिन अ वीक मेरे पास 2-3 कोलैबोरेशन आ गए थे। एंड मेरा जो फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो था EMM के साथ, ई मेगा मार्ट, जिससे मैं कोलैबोरेशन करके बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इसलिए ये गलती कभी भी आप मत करिएगा कि अपना जो जीमेल आईडी है वो अबाउट सेक्शन में ना दीजिएगा। डेफिनेटली आपको देना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोलैबोरेशन मिले एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड आपके पास रीच आउट कर सके। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप खुद भी जा सकते हैं बहुत सारे ब्रांड के पास, और बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, जो ब्रांड होता है वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेगी, बल्कि उनका एक खुद का टीम होता है, एक PR टीम होता है, और इस तरह के एजेंसीज़ होते हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंसर को और जो ब्रांड है दोनों को मिलाते हैं। उनका कुछ कमीशन होता है, उसके पर मैं डीपली नहीं जाऊँगी। अभी जो हमारे बीच की बात हो रही है वो हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे ब्रांड के पास भी जा सकते हैं, आप ईमेल भी उनको कर सकते हैं। ईमेल करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आप डायरेक्टली एक बार जो है शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, और उसके बाद देख लीजिए कि आपको कौन कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने का दिल है, इरादा है। बट आप जो है वो अपने थोड़े से देख लीजिएगा कि व्यूज़ कितने आते हैं, क्योंकि अगर आपके 20-30 या 200-400 व्यूज़ आ रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि आप हाई एंड ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना कंटेंट थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं किन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं जो हूँ वो ओपा रिव्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। वो एक ऐप है और एक एजेंसी है जो कि आपको बहुत सारे कोलैबोरेशन करवाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बार्टर कोलैबोरेशन ही करवाते हैं, मे बी पेड करवाते होंगे, बट आज तक मेरा वैसा कुछ हुआ नहीं और मैंने ज़्यादा कोलैबोरेशन भी उनके साथ नहीं किया है। और एक है बडिंग इन्फ्लुएंसर, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, एंड वो लोग रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन भी करवाते हैं एंड पैसा जो आपको ऑन टाइम दे देते हैं। उसके साथ वो लोग पेड कोलैबोरेशन भी करवाते हैं। आपको हर मंथ कम से कम 4 से 5 जो है वो कोलैबोरेशन दिलवाते हैं। इनफैक्ट अगर आपके 300 भी है सब्सक्राइबर तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनका यही बेसिस होता है कि 300 सब्सक्राइबर वाले जो भी है उनको तक वो जो है कोलैबोरेशन दिलवाते हैं। जिनके 500 है उनको भी दिलाते हैं, और मैटर नहीं करता अगर आपके 50-100 भी व्यूज़ आते हैं तो भी वो लोग आपको कोलैबोरेशन दिला देते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फ्री स्टॉक के आप साथ जुड़ सकते हैं, होबो के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ जुड़ चुकी हूँ और जितना कि मुझे याद भी नहीं है। बट मैं ज़्यादा काम बडिंग इन्फ्लुएंसर के साथ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं एंड काफ़ी ईजिली आपके साथ वो कोलैबोरेशन करवा देते हैं। और पेड कोलैबोरेशन भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। अगर आप सर्च करोगे कभी भी प्ले स्टोर पे जाके इन्फ्लुएंसर से, तो आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे। तो वो सारे ऐप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ये सारे ऐप आपको ये जितने भी एजेंसीज़ है वो आपको इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी इनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इनको रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे इनका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, तभी आप जो है इनके नज़र में आओगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है कि हर कोई जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और ये अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए और लक की बात होती है, बहुत किसी का लक साथ भी देता है, तो आपको भी डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। इसलिए आप जो है फटाफट से रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। और हाँ, मेरी नीश जो थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हो, कुछ हॉल्स वगैरह से बनाते हो, तो मैं उस पर ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस तरह की वीडियोस नहीं बनाती हूँ। हाँ, हॉल्स वीडियोस के भी आपको काफ़ी सारे ऑफर्स आ सकते हैं। शुरू में अगर आप खुद से मेहनत करते हो, 2-4 मतलब हॉल्स वीडियोस डालते हो, आपकी वीडियोस चलने लगती है, तो आपको डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरफ से ही जो है वो हॉल्स वीडियोस करने का भी मौका मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर पेड कोलैबोरेशन होता है तो आप पैसे कैसे ले सकते हो। तो देखो, डिजिटल का ज़माना है, इसलिए आपको हर कुछ जो है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो कि आपका गूगल पे नंबर या फिर पेटीएम का नंबर मांगते हैं, आपको उसको देना पड़ता है और डायरेक्टली आपके जो पैसे हैं उस पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स मांगे जाते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। अभी तक मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। तो आपको बैंक डिटेल्स भी देने होते हैं, काफ़ी बार आपको इनवॉइस भी देना पड़ता है, यानी कि वो लोग आपको ईमेल कर देते हैं इनवॉइस, एंड आपको उसको प्रिंट आउट करके साइन करके उसके बाद देना होता है, तभी आपका जो पैसे है वो ट्रांसफ़र होते हैं। कोलैबोरेशन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एंड वो लोग आपको कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने होंगे, आपका जो लैंग्वेज है वो ऐसा होना चाहिए, आप टाइम लेंथ जो है वो इतना होना चाहिए, और आपको ये पॉइंट बोलना है, ये सब कुछ करना है। तो ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं बना, उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, देन फिर से आपको अगेन बनाना होता है। सो गाइज, ये सारी आज की थी वीडियो एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी अगर कुछ रह गया है, अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं हर किसी का जवाब देती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े एंड घर बैठे पैसे कमाएं एंड अपना टाइम पास करें। एंड हर किसी का अलग रीज़न होता है, अगर आपका पास भी कोई रीज़न है तो आप भी आ सकते हैं यूट्यूब पे, एंड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत आपको पसंद आई और आपको मेरा समझाने का चीज़ समझ आया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सबको पता है फ्री है, बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो चलिए, मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।